दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को अक्सर यही लगता है कि स्मार्ट होने का मतलब हर टाइम सही डिसीजन लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बदलती सिचुएशंस के हिसाब से अपना माइंडसेट बदलने को तैयार नहीं होते हैं तो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। रिसर्च में ये पता चला है कि जिनका IQ लेवल ज्यादा होता है उन्हें उसमें बदलाव करना जरा भी सही नहीं लगता, जिन्हें वो एक बार सही मान चुके हैं, और उन्हें बदलाव करने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो अपने आज के बिलीव के बारे में काफी कुछ जानते हैं। उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन इस बारे में जान ली होती है जितनी की असल में उन्हें नहीं जानना चाहिए था। इसीलिए बदलते हालातों के अकॉर्डिंग अपने बिलीव्स में थोड़ा भी बदलाव उन्हें सही नहीं लगता, और इसी के चलते ये लोग अपने पुराने बिलीव्स को ही सही मानते हैं। हालांकि ये बिलीव्स उस टाइम पर ठीक थे, लेकिन तेजी से बदलते जमाने के साथ कई चीजें आज के जमाने के हिसाब से यूजफुल नहीं रह जाती, और अपनी पुरानी सोच पर रीथिंक न करना उन्हें अपनी इंटेलिजेंस के लिए इनसिक्योर करता है। ऐसे में इनके लिए यह मानना मुश्किल होता है कि हम गलत है, चाहे उनके सामने सबूत ही क्यों ना रख दिए जाएं। इसलिए दोस्तों, इससे बचने और सही रिजल्ट्स पाने के लिए चीजों को नए नजरिए से देखना या यूनिक थिंकिंग को अपनाना जरूरी हो जाता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए अपने पुराने बिलीव्स को अपडेट ना करने की आदत के चलते अपने गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग रीथिंक के लिए तैयार होकर अपने आप को टाइम के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और इसे मान लेते हैं कि इस दुनिया का बहुत कम हिस्सा हम जानते हैं, और जितना भी हम जानते हैं उनमें से भी कुछ ही बातों पर हम पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं, तो ऐसा मानना हमें नया नजरिया अपनाने और अद्वितीय तरीके से सोचना यानी यूनिक थिंकिंग करने में काफी रोल प्ले करता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ ही इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की स्पीड भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। और क्या आपको मालूम है कि मेडिकल सेक्टर में 1950 से लेकर अगले 50 सालों तक यानी साल 2000 तक वैज्ञानिकों को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन 2010 से 2017 तक आज के वैज्ञानिक खोज चुके हैं। आज के जमाने में चारों तरफ इंफॉर्मेशन की भरमार है। पहले के कंपैरिजन में आज हमें पलक झपकते ही कोई भी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंफॉर्मेशन पर बने हमारे बिलीव्स पर अवेयर होना चाहिए। जनरली जब हमें किसी एक बात पर डाउट होता है तो हम दूसरे सोर्सेस के जरिए उसकी सच्चाई को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपके बारे में कुछ बताते हैं तो हम कंफर्म करने के लिए अक्सर दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब यही हमारे ओपिनियन के बारे में होता है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, और इसके चलते हमारे लिए अपने ओपिनियन को गलत मानना मुश्किल हो जाता है। लगातार रिसर्च से ये पता चला है कि हम इंसान हमारी लाइफ में 4 तरह से सोचते हैं, और वो 4 तरीके हैं प्रीजर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट। और इन्हीं से सोचने के चलते हम अपनी लाइफ में ज्यादातर डिसीजंस लेते हैं। प्रीजर माइंडसेट में हमें लगता है कि हम जिस चीज को सही मानते हैं उसे सामने वाला चैलेंज कर रहा है। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट में हमें लगता है कि हम सही है और सामने वाला गलत। और पॉलिटिशियन माइंडसेट में हम लोगों को अपनी बात से मनाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों माइंडसेट में प्रॉब्लम यह है कि या तो सिर्फ आप अपने ही बिलीव्स में रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, या फिर बिना सोचे दूसरे को इन्फ्लुएंस करने पर डिसीजन लेने लगते हैं। सही डिसीजंस और सही थिंकिंग के लिए ये तरीके सही नहीं है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें साइंटिस्ट माइंडसेट को अपनाने की जरूरत है, और इसके लिए साइंटिस्ट की तरह पर्याप्त इंफॉर्मेशन, डेटा और अवेलेबल फैक्ट्स के बेसिस पर सोचना सीखें और फिर डिसीजन लें। एक साइंटिस्ट की तरह चीजों को रियलिस्टिक तरीके से देखो। वैज्ञानिक लोग कभी भी उन चीजों को साबित नहीं करते जो वो मानते हैं, बल्कि वो हमेशा जो एविडेंस के बेसिस पर सही होता है उसे ही प्रूव करने में मेहनत करते हैं। और उनकी इन्हीं बातों को सीखते हुए हमें भी साइंटिस्ट माइंडसेट को अपनाना चाहिए। एक एक्सपर्ट थिंकर की तरह आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बातचीत के दौरान सामने वाले को अपने पॉइंट ऑफ व्यू की सच्चाई से अवेयर करवाएं। इसमें आप उन्हें ओपन माइंडेड होकर आपके ओपिनियन के बारे में सोचने पर मोटिवेट करते हो, ना कि कई सारे रीजन देकर उन्हें हराने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। उनको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर नहीं करवाओगे तो उन्हें बुरा लग सकता है और वो आपका ओपिनियन सुनने के लिए ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे, यानी आपकी बातों को बस हाँ हूं में निकाल देंगे। दोस्तों, एक रिसर्च टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 लोगों को चुना, जिसमें एक नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर था और दूसरा एक्सपर्ट नेगोशिएटर। इन दोनों को एक डील फिक्स करनी थी। दोनों ने अपने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन दी। रिसर्चर्स ने दोनों के डील करने के तरीके को स्टडी करके ये पाया कि नॉन प्रोफेशनल नेगोशिएटर अपनी बातों को साबित करने के लिए कई तरह के कारण दे रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट नेगोशिएटर अलग तरह से डील कर रहा था और बहुत ही कम कारण दे रहा था, और इसी के चलते उसकी डील फिक्स भी हो गई। जब आप
अपनी बात को साबित करने के लिए ज्यादा कारण देते हो तो जाने अनजाने में आप सामने वाले को आपकी बात से डिसएग्री होने के कई कारण दे रहे होते हो। और अगर एक बार भी सामने वाले को डिसएग्री होने का कोई पॉइंट मिल गया तो बाकी की बातों से डिसएग्री होना आसान होने लगता है और एंड में वो शायद आपकी बात से सहमत ही ना हो और बात बहस में भी बदल सकती है। पर दोस्त वहीं एक्सपर्ट नेगोशिएटर ऐसा नहीं करते, वो सामने वाले के माइंड को ही ओपन करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल किसी को अपने ओपिनियन से डोमिनेट करना नहीं होता, बल्कि वो सवाल पूछकर अपने ओपिनियन के बारे में सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों आपको भी अपनी लाइफ में एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर बनने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका यही बिहेवियर शो करता है कि आप एक ओपन माइंडेड इंसान हैं। इससे आप प्रीजर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन माइंडसेट वाले नहीं लगेंगे जो अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान लगेंगे जो सिर्फ रियलिटी तक पहुंचना चाहता है। ये चीजें लोगों की नजर में आपको भरोसेमंद इंसान बनाती है। इसी के साथ इस वीडियो की एंडिंग होती है। दोस्तों दिमाग में आए विचारों को कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।